मेरे जिगरी दोस्तों, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आप डेली बाय डेली पढ़ रहे होंगे बढ़िया से। और दूसरी बात है कि जितने भी रिएक्शन बताए जा रहे हों उसको आप नोट करके और इसको लर्न कर ले रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में देखिए, आपके सामने 7 क्वेश्चन है। आप सातों क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है। तो पहला अभिक्रिया जो है इसमें ऊर्ज अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन है। पहले अभिक्रिया का नाम क्या है? ऊर्ज अभिक्रिया है। अथवा दिया हुआ है ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, मतलब ऊर्ज अभिक्रिया से प्रोपेन का ही निर्माण किया जाता है। बस समझ आ गई। तीसरा तीसरा दूसरा जो इसमें दिया हुआ है ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। अब देखिए पूछा हुआ 2023-22। ठीक है, फीटिंग अभिक्रिया दिया है, डार्जन अभिक्रिया दिया है, हिम्सडीकर अभिक्रिया दिया है, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया दिया है और हेलोफॉर्म अभिक्रिया। और कभी न कभी ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऊर्ज अभिक्रिया होता क्या है। ऊर्ज अभिक्रिया होता क्या है, पढ़ा जाए। कह रहा जब किसी एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड बोलते हैं क्या? RX या CH3Cl, ठीक है, या C2H5I दिया है ना। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ है, सोडियम के साथ है, E3 विलयन में क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए 2 बार मेथिल क्लोराइड ले लिया है, CH3Cl, और इस साइड भी है CH3Cl दिया है ना, CH3 दिया होगा। और जिसको किसके साथ अभिक्रिया करा लिया है? सोडियम के साथ। जो सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? एथेन प्राप्त होगा। एथेन का सूत्र क्या होता है? CH3, ठीक है। और क्या बनाएगा? 2NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो यही प्रश्न क्या कर रहा था, ऊर्ज अभिक्रिया में क्या प्राप्त किया जाता है? प्रोपेन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो एथेन प्राप्त हो गया। जब बात समझ रहा है ना, अगर इसी को प्रोपेन प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? C2H5Cl ले लेंगे और C2H5Cl ले लेंगे और प्लस 2Na के साथ रिएक्शन करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा, बनेगा ना, N ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? जहाँ CH3 था वहां पर क्या हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा। बात समझ आ गई? समझ आया ना सबको? यही है। फिर कह रहा है कि इस अभिक्रिया में एथिल क्लोराइड व मेथिल क्लोराइड का मिश्रण प्रयुक्त करें तो प्रोपेन प्राप्त होता है। एक जगह क्या करें? एथिल क्लोराइड पर लगाएं, जैसे C2H5Cl को क्या बोलते हैं? एथिल क्लोराइड बोलते हैं। आप एक जगह को दूसरे साइड में क्या लगा दें? प्लस में करके ClCH3 या CH3Cl लगा दें। तो एक एथिल क्लोराइड है और दूसरा क्या है? मेथिल क्लोराइड है। अब पुनः इसका जो शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाएगा Na की उपस्थिति में, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? प्रोपेन प्राप्त होता है। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? CH3CH2CH3 होता है या C2H5CH3 होता है ना। तो दो तरीके से प्राप्त कर सकता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं? कह देंगे ऊर्ज अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब एल्किल हैलाइड में सोडियम के साथ E3 विलयन में अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है? उच्च हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। बता दिए हैं। इस अभिक्रिया में CH3Cl और Na की क्रिया द्वारा, इस अभिक्रिया में CH3Cl और Na की क्रिया द्वारा एथेन, C2H5Br Na की क्रिया द्वारा ब्यूटेन भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब दूसरा हेडिंग क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया होता क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया होता क्या है? देखिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है? किसी हैलो एरिन की क्रिया, अब देखिए हैलो एरिन आ जाएगा तो बेंजीन रिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग। बताए थे ना, हैलो एरिन आता है क्या आता है? बेंजीन के साथ आता है। और जब हैलो फॉर्म आएगा तो जो भी, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है किसी हैलो एरिन क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के E3 विलयन के साथ कराया जाता है तो हैलो एरिन का हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। उच्च एरिन का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए आपके साथ क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन में Cl लग जाएगा। बेंजीन में लगा है ना। सोडियम के साथ क्या कराएंगे? अब क्रिया कराएंगे किसके उपस्थिति में? मेथिल क्लोराइड की। शुष्क ईथर रहेगा तो क्या प्राप्त होगा? टालुइन प्राप्त होगा। हम टालुइन बताए थे
जब बेंजीन में CH3 लग जाता है तो टॉलुइन बन जाता है। हाँ बोलिए। ठीक है, तो टॉलुइन प्राप्त होता है। दूसरी बात है, अब उसके बाद क्या प्राप्त होगा मेरा, NaCl प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम बताए थे टॉलुइन जो होता है, जब बेंजीन रिंग में क्या हो जाता है, CH3 लग जाता है, उसको टॉलुइन रिंग बनता है ना टॉलुइन। और फीटिंग अप क्रिया किसे कहते हैं, फीटिंग अप क्रिया। जो तीसरा क्रिया दिया है फीटिंग अप क्रिया किसे कहते हैं, फीटिंग अप क्रिया में जब दो एरिल हैलाइड अणु, एरिल हैलाइड का मतलब क्या, बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लग जाना, उसके दो अणु रहेंगे, सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है। ये अब क्रिया क्या कहलाता है, फीटिंग अप क्रिया कहलाता है। डार्जन अप क्रिया किसे कहते हैं, देखिए एल्कोहलों को, अब एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH होता है, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH। डार्जन अप क्रिया देखिएगा, एल्कोहलों को जो पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2 होता है। ठीक है, ऐसा देखना, देखते जाना है। यह क्रिया डार्जन अब क्रिया कहलाती, समानतः अशाखित प्राथमिक एल्कोहल को हाइलाइडों में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH होता है, और थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2 होता है। जब पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो RCl बनता है, ठीक है, SO2 बनता है और प्लस HCl बनता है ना। उसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण डार्जन अपक्रिया में, डार्जन अपक्रिया उदाहरण देखिए, CH3 CH2OH, इसका नाम क्या, एथिल अल्कोहल है। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, C2H5Cl को क्या कहते हैं, एथिल क्लोराइड कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। उसके बाद पांचवा जो रिएक्शन है हुंस-डीकर अपक्रिया है। कौन सा क्रिया है, हुंस-डीकर। देखिए हुंस-डीकर में क्या किया जाता है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, वसा अम्ल का सिल्वर लवण लिया जाता है जिसको क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। इसी अपक्रिया क्या कहते हैं, हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। देखिए सिल्वर प्रोपेनेट है, सिल्वर प्रोपेनेट का सूत्र क्या होता है, C2H5COOAg, इसको सिल्वर प्रोपेनेट कहते हैं। Br2 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड। एथिल का मतलब C2H5, ब्रोमाइड मतलब Br, AgBr बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है छठा, आइडोफार्म अपक्रिया किसे कहते हैं, दिया है ना, तो कह देंगे वो अपक्रिया जिसमें एथेनॉल या प्रोपेनॉल का अन्य उपयुक्त यौगिक क्रिया क्षार NOH या Na2CO3, NOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। जब आयोडीन के साथ कराया जाता है तो आइडोफार्म का पीला क्रिस्टल प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, आइडोफार्म रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए एथेनॉल ले लिया है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3 CH2OH होता है, और आयोडीन के साथ अपक्रिया करा दिया है, किसकी उपस्थिति में, NaOH। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आइडोफार्म। आइडोफार्म का जो रिएक्शन होता है CHI3 होता है, क्लोरोफार्म का रिएक्शन क्या होता है, CHCl3 होता है। I3 के क्या कर देंगे, Cl3 कर देंगे, क्लोरोफार्म बन जाता है। और उसके बाद क्या प्राप्त होता है मेरा, HCOONA प्राप्त होता है, 5 NaI प्राप्त होता है और H2O प्राप्त होता है, दिया ना। तो इस पूरी रिएक्शन को क्या कह देंगे हम लोग, आइडोफार्म अपक्रिया कह देंगे। ठीक है, और सातवां जो है अंतिम, हैलोफार्म अपक्रिया किसे कहते हैं, तो कह देंगे हैलोफार्म अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसे मेथिल कीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 CSOH होता है। जब कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया कराते हैं तो यही अपक्रिया क्या कहलाती है, हैलोफार्म अपक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि हैलोफार्म अपक्रिया कहलाती है क्योंकि उसमें क्या प्राप्त होता है, हैलोफार्म यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण ले लीजिए, RCOCH3 होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किल कीटोनिक होता है ना। अब प्लस क्या, X2 के साथ रिएक्शन कराया है और किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा हमारा, आइडोफार्म बनाएगा या हैलोफार्म बनाएगा, 3NaX बनाएगा, RCOONA बनाएगा और 3H2O बनाएगा। इसी क्रिया को हम कहते हैं क्लोरोफार्म जो प्राप्त होता है, या आइडोफार्म प्राप्त होता है, या ब्रोमोफार्म होता है।
देखिए क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म रंगहीन होते हैं, जबकि आयोडोफॉर्म क्या होता है, पीले रंग का क्रिस्टल पदार्थ बनाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न लिखेंगे कि वुड्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उसका आंसर लिख लेंगे। फिर वुड्स फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं, उसको समझ के आंसर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बोर्ड पर समझाएंगे। ठीक है, बढ़िया से। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।